हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी बच्चों का बीसीसी का एंड बीसीसीएलए का रैंक कार्ड जारी हो गया है और रैंक्स देखने के बाद में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर जिनकी रैंक बहुत ही बढ़िया आ रही है उनको तो पता है कि कैसे बढ़िया कॉलेज मिल रहा है और कैसे बढ़िया ब्रांच भी मिल रही है, लेकिन सर जिनकी रैंक बहुत ज्यादा आ गई अब उनको क्या करना चाहिए, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप सभी बच्चों को यह चीज समझ में आए कि आपको करना क्या चाहिए फाइनली। अगर मैं बात करूं जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है तो उनके पास में जो पहला ऑप्शन है, रैंक ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप बीसीसीएलई है, मान लेते हैं आपने बीसीसीएलई का एग्जाम दिया, बीसीसीएलई का रैंक कार्ड आ रहा है। अगर आपकी रैंक 1100 1200 तक आ रहा है तो रोते धोते आपको सिविल मिल ही जाना है। अगर आपकी रैंक 2000 तक आ रही है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल ही जाना है, सिविल सीएससी मिल ही जाना है। लेकिन अगर आपकी रैंक 3000 तक आ रही है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, और 3500 पौने 4000 तक जा रही है तो ईसीई आपको मिल जाएगा। एक मोटा मोटा एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया यहां पर। अब अगर हम लोग बात करें कि सर जिनकी रैंक ज्यादा आई है तो क्या उनको ईसीई लेकर काम चलाना चाहिए या इस तरह के कॉलेज में इस तरह की ब्रांच लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपकी रैंक ज्यादा है और आप चाहते हैं कि सर मुझे इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, तो आपको दो चीजों में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, दो में से किसी एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो आप जो कॉलेज की लिस्ट है उसमें जो सबसे नीचे वाले कॉलेज है उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो आपको एक मॉडरेट ब्रांच भी मिल जाएगी। आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो ऊपर के कॉलेज में लेना है एडमिशन, अच्छे कॉलेज में, कॉलेज का नाम होना चाहिए सर, तो फिर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर लो। फिर आप सिविल सीएससी इलेक्ट्रिकल को छोड़ दो, फिर आप मैकेनिकल क्या बोलते हैं ईसीई इस तरह की ब्रांच में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जिनकी रैंक बहुत ज्यादातर जा रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इन दोनों में से किसी एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आप लोग उसके लिए तैयार भी होंगे। दूसरी बड़ी चीज कि ठीक है सर इन बच्चों का तो समझ में आ गया, इनकी रैंक थोड़ी खराब थी इस वजह से आपने ये सॉल्यूशन बता दिया, पर हमारा क्या, हमारी रैंक तो एकदम ही खराब है, हम तो लास्ट बच्चे हैं एकदम। तो मैंने कहा लास्ट बच्चों के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि काउंसलिंग तो आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि मॉप अप राउंड में आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब दिक्कत यह है कि आपको लास्ट के कॉलेजेस में ईसीई या खराब ब्रांचेस मिल रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप ईसीई या इस तरह की कोई भी ब्रांच के साथ सेटिस्फाइड है तो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मैनेज कर सको चीजों को तो आप क्या करो, एडमिशन ले लो और डेली 1 से 1.5 घंटा इजी प्रेप के साथ निकालो और अपने एलई की प्रिपरेशन को जारी रखो, और अगले साल इस एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से दो ताकि आप अपने मनपसंद कॉलेज में अपने मनपसंद ब्रांच ले लो। तीसरा ऑप्शन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो एकदम आखिरी के 10% बच्चे हैं सर, हमें तो शायद कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें। अगेन आपके पास में भी दो ऑप्शन है, आप चाहो तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और अपनी बीसीसीएलए की प्रिपरेशन को जारी रखो और अगले साल फिर से एग्जाम दो, बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच के साथ जाओ, क्योंकि बीसीसीएलई एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे दिन भर का प्रिपरेशन नहीं मांग रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं 1 साल ड्रॉप ले लेता हूं फिर रोज 8-8 घंटे पढ़ूंगा, क्या पढ़ोगे 8-8 घंटे, इतना पढ़ना ही नहीं है, आपको 2 घंटे चाहिए सिर्फ। तो आप अपने समय को कहीं तो दो, जैसे मान लीजिए कि अगले साल भी अगर आपको रैंक इतनी अच्छी आपकी आ नहीं पाई है, ठीक ठाक ही आई है, तो फिर जो इंजीनियरिंग चल रही थी उसको छोड़ने में फायदा नहीं है। अगर रैंक बहुत अच्छी आ गई आपकी तो फिर आप उसको ड्रॉप करके जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वहां से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 3 रास्ते मैंने आपको बताए हैं जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, और अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप सिर्फ ड्रॉप ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या मुझे सिर्फ एक एग्जाम के लिए ड्रॉप लेने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आप बीसीसी के बच्चे भी है तो क्या उस एग्जाम के लिए मुझे ड्रॉप लेना है या मैं एडमिशन लेके पैरेलली प्रिपरेशन कर लूं।
ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप इतने ज्यादा कमजोर है कि पैरेलली दोनों चीजों को नहीं चला सकते हैं, तो फिर एक अलग बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीसीसी या बीसीसीएलई की प्रिपरेशन ही कर लीजिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। पर अगर आप थोड़े से मजबूत है कि हाँ सर मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप पैरेलली दो चीजों को लेकर चल सकते हो। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी फोकस कर सकते हो। जैसे आप जब पॉलिटेक्निक में रहे होंगे तो आपने एलई की तैयारी की है, बोला हाँ सर की है, तो इस तरीके से आप पैरेलली चीजों को लेकर चल सकते हो। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो मैंने आपको बता दिया रैंक ज्यादा होने पर आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो या तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करो या ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। बहुत ही ज्यादा खराब है तो दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। एकदम लास्ट के ही बच्चे हो आप तो हो सकता है प्राइवेट कॉलेज आपको लेना पड़ जाए। तो अब आप सोच लीजिए कि आप एकदम घर बैठ के वापस दोनों में से किसी एक एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज के साथ में आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करके अगले साल अच्छे कॉलेज में एंट्री मारने वाले हो। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ते बता सकता हूं आपको। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं कि सर मेरी रैंक कितनी है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज बता सकते हो। और वो बच्चे जिनको लग रहा है कॉलेज तो मिल ही जाएगा, मैं इतना जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिनको ये कंफर्म हो जाए कि सर हमें तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, तो अपने सेमेस्टर की तैयारी आपको इजी प्रेप से करना है, क्योंकि इजी प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट बीटेक सेमेस्टर कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग पढ़ाते हैं कि आपको एक प्रॉपर रियल डायग्राम दिखा रहे हैं, फिर उसके बारे में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा लिख रहा है उसको पता ही नहीं कि रियलिटी में चीजें कैसी दिखती है। आपको अगर रॉक्स के बारे में बता रहे तो पहले उसका फोटो दिखा रहे कि देखो ऐसा होता है, सर्किट दिखा रहे देखो ऐसा होता है, डेरिवेशन में प्रॉपर डेरिवेशन करके बता रहे हैं, रियल इमेजेस दिखा रहे हैं आपको, मशीन का कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक चीज आपको इमेज के माध्यम से समझाकर फिर पढ़ाया जा रहा है। और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? उम्मीद बैच के अंदर। अगर आप बीसीसीएलई के बच्चे हो तो डेफिनेटली आपका थर्ड सेम में एडमिशन होगा, और अगर आप बीसीसी के बच्चे हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा। तो दोनों ही बच्चों के लिए एप्लीकेशन पर बैचेस लॉन्च हो गए हैं, और 2,999 रुपए का ये बैच अभी आपको ऑफर के अंदर सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम बूस्टर बैच, टेस्ट सीरीज एमसीक्यू वाली, और उसके साथ साथ जो वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ होता है वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और साथ ही एक चीज और बता देता हूं, ये इजी प्रेप पर आपको मिलेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7014639318। वो बच्चे जो बीसीसी एलई 2027 या बीसीसी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बैचेस लॉन्च हो गए हैं। जो बीसीसी एलई का लाइव बैच है वो 1499 में मिल रहा है, और प्लस बैच 1999 में मिल रहा है। और जो बीसीसी 2027 का बैच है वो 1999 रुपए में आपको मिल रहा है। बीसीसी एलई एंड बीसीसी दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके दिमाग में अगर कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उन्हें पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।